Myself Sunita Sinha. Today we are going to start chapter number 5, coal and petroleum. I think all of you heard this word. आपने कोल और पेट्रोलियम का नाम सुना होगा. कोल एंड पेट्रोलियम का यूज मोस्टली हम एनर्जी लेने के लिए करते हैं. पेट्रोलियम में आपने फ्रैक्शनल पेट्रोलियम के नाम सुने होंगे, जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एक्सेट्रा. ये सब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पेट्रोलियम है. इस चैप्टर में हम कोल एंड पेट्रोलियम के डेफिनेशन और उसके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर. वी यूज वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स. सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स. हम अपने नॉर्मल लाइफ में बहुत सारे मटेरियल यूज करते हैं, जिसमें से कुछ मटेरियल आपको बाय नेचर मिलते हैं और कुछ आपके बाय ह्यूमन एफर्ट से मिलते हैं. टॉपिक इज रिसोर्सेज. व्हाट इज रिसोर्सेज? Resources is a one type of source with the help of which we fulfill our requirement. Resources उन सभी sources और materials को बोलेंगे जिससे हम अपनी requirement fulfill करते हैं. Resources classified into two categories. First, natural resources. Second, man-made resources. Natural resources divided into two parts. First, inexhaustible resources, which is also known as renewable resources, जिसको हम renew कर सकते हैं. इट मीन्स एक बार यूज करने के बाद वापस अगर यूज आ सके तब उसको बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. फॉर एन एग्जांपल, सनलाइट, एयर, वाटर एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज विच इज ऑल्सो नॉन एज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसको हम वापस रीन्यू नहीं कर सकते. फॉर एन एग्जांपल, फॉसिल फ्यूल्स. सेकेंड टाइप है आपका मैन मेड रिसोर्सेज, जिसको हम कैपिटल रिसोर्सेज भी कहते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, रोड, बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी, जितने भी कंस्ट्रक्शन मेड बाय मैन है वो सब आपके मैन मेड रिसोर्सेज में काउंट होगा. इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? फॉसिल फ्यूल्स. नाउ एक्टिविटी 5.1, मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासिफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड. आप डेली लाइफ में जो भी मटेरियल यूज करते हो उसका कलेक्शन करो, लिस्ट बनाओ एंड फिर उसको क्लासीफाई करो कि वो नेचुरल रिसोर्सेज है या मैन मेड. नेचुरल रिसोर्सेज में आप क्या एग्जांपल ले सकते हो? डेली लाइफ में हम एयर यूज करते हैं. नेक्स्ट आपका वाटर हो गया. थर्ड आपका प्लांट. ऐसे हमारे पास बहुत सारे हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. दिस वन द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. मैन मेड रिसोर्सेज में आप फर्स्ट रोड ले सकते हो. सेकेंड आपकी बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, लाइक दिस वे बिल्डिंग्स. आप नेक्स्ट जितने भी टेक्नोलॉजी है, इट में जितने भी मॉडर्न इक्विपमेंट है, चाहे आपका एसी हो, रेफ्रिजरेटर हो, ये सब आपके क्या काउंट होंगे? मैन मेड मटेरियल. इस तरीके से आप लिस्ट को क्लासीफाई इजिली कर सकते हो कि दिस वन द नेचुरल रिसोर्सेज एंड दिस वन द मैन मेड रिसोर्सेज. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. फर्स्ट, on the basis of availability of various resources in nature, it divided into two kinds. First, inexhaustible. Second, exhaustible resources. ये लास्ट स्लाइड में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. आपके ऐसे बहुत टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज डिवीजन है. अगर आप एसएस में पढ़ते हो तो 4 और 5 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज वी है, बट इन दिस सेक्शन वी हैव ओनली 2 टाइप ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल एंड मैन मेड. नेचुरल रिसोर्सेज के भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं आपके. फर्स्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी. इस बेसिस पे आपके 2 रिसोर्सेज हुए, इनएग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल. नाउ डेफिनेशन. इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स दे आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर. नेचर में इसके अनलिमिटेड क्वांटिटी है एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. ये ह्यूमन एक्टिविटीज के यूज होने के बाद भी खत्म नहीं होगा. एग्जॉस्टेड मतलब खत्म होना. तो वैसे रिसोर्सेज को हम बोलेंगे इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. फॉर एन एग्जांपल, सनलाइट एंड एयर. सेकेंड इज एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड. इसका अमाउंट नेचर में लिमिटेड है. दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. ये ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण एग्जॉस्टेड मतलब खत्म हो रहा है. फॉर एन एग्जांपल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब आपके एग्जॉस्टेबल है. जिस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण आज के टाइम में यूज हो रहा है, आने वाले टाइम में यानी फ्यूचर में जनरेशन को ये सारे यूज बहुत ही लिमिट अमाउंट में मिलेंगे. ओके, सो इट इज नॉन एज एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज.
फर्स्ट आपका फॉसिल फ्यूल्स। इसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज में मोस्टली किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? फॉसिल फ्यूल। व्हाट इज फॉसिल फ्यूल? Fossil fuels are such type of fuels which are formed from the remains of dead plants and animal. ये आपके एक ऐसा फ्यूल्स है जो किसके रिमेन से यानी किसके डेड बॉडी से बना है? प्लांट एंड एनिमल अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। हमारे पास 3 टाइप्स के फॉसिल फ्यूल है। नंबर 1 कोल, नंबर 2 पेट्रोलियम एंड नंबर 3 नेचुरल गैस। ओके, ना 1 by 1 हम सभी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका कोल। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। कोल आपका एक ऐसा फ्यूल है जो एंशियंट टाइम में हम मोस्टली फूड कुक करने के लिए यूज करते थे। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। इंजन को रन करने के लिए भी हम किसका यूज करते थे पहले के टाइम में? कोल। आज के टाइम में भी बहुत सारे ऐसे इंजन हैं जिसको हीट देने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कोल। इट इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोल इज ऑल्सो यूज एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री। बहुत सारे इंडस्ट्री आज के दिन भी ऐसे हैं जहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हम कौन सा नेचुरल रिसोर्स यूज करते हैं? कोल। स्टोरी ऑफ कोल। कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ? अबाउट 300 मिलियन ईयर्स। ये कब की स्टोरी है आपकी? 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying wetland area. आपके अर्थ पे काफी dense forest है. Due to natural process like flooding, this forest got buried under the soil. ठीक है, कुछ नेचुरल प्रोसेस के कारण ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट कहाँ चला गया? सॉइल के अंदर। As more soil deposited over them, they were compressed. उसके ऊपर सॉइल की लेयर बनती गई और धीरे धीरे वो कॉम्प्रेस्ड यानी दबता गया। The temperature also rose as they sank deeper and deeper. टेम्परेचर के कारण वो धीरे धीरे और भी नीचे और नीचे चलते गए। Under high pressure and high temperature, dead plant got slowly converted into coal. हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण आपके डेड बॉडी ऑफ प्लांट और एनिमल किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में। As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. और इस प्रोसेस को क्या नाम दिया? कार्बोनाइजेशन। अगेन ऐसे कार्बोनाइजेशन इज ए वन टाइप ऑफ स्लो प्रोसेस कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। डेड बॉडी ऑफ कोल डेड वेजिटेशन पार्ट को कोल में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन। सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। ये आपके रिमेन्स यानी डेड बॉडी से बना है, इसलिए कोल किसका एग्जाम्पल हुआ? फॉसिल फ्यूल का। नाउ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आई एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोल। सपोज कर लो दिस वन आवर एंशिएंट टाइम, जब हमारे पास बहुत डेंस फॉरेस्ट एरिया था, बट ड्यू टू सम नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फ्लड, ये सारे ट्रीज फॉलन डाउन हुए और वो अर्थ के अंदर दबते चले गए। फिर उसके ऊपर अर्थ के यानी सॉइल के लेयर बढ़ते गए। ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के कारण आपका डेड बॉडी ऑफ प्लांट किस में कन्वर्ट होता गया? कोल में। एंड लास्टली आपका गुड क्वालिटी ऑफ कोल में कन्वर्ट हुआ। ये आपके डेड बॉडी ऑफ प्लांट से बना है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। नाउ यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। जब आप कोल को बर्न करते हो या हीट देते हो तो वो कोल के अनदर फ्रैक्शनल पार्ट में ब्रेक होता है। अगर हम डायरेक्ट कोल को यूज करें तो एयर पॉल्यूशन होने की चांसेस होती है, इसलिए हम कोल को प्यूरिफाई करते हैं। जब हम ऐसे प्रोसेस करते हैं तो कोल के बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं जिसका यूज हम अनदर फील्ड में करते हैं। फर्स्ट है कोक, सेकेंड कोल टार, थर्ड कोल गैस। ये आपके यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑफ कोल है। फर्स्टली एक्सप्लेन कोक। कोक क्या है? कोक इट इज ए टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये आपका टफ पोरस एंड ब्लैक कलर होता है जस्ट लाइक ए कोल। कोल को जब प्यूरिफाई करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हमको क्या मिलता है? कोक। इट इज ए प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। कोक का यूज हम कहाँ करते हैं? मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स। सेकेंड आपका है कोल टार। इट इज ए ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल।
फिगर में देखो, फिगर 5.3 आपको कोल टार दिखा रहे हैं। ये एक ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है जिसकी स्मेल बहुत ही अनप्लीजेंट यानी जो आपको अच्छी नहीं लगती है। इसका यूज आप कोल टार का मोस्टली रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। जो ब्लैक कलर की लिक्विड यूज होती है फॉर्मेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, वो हमारा क्या होता है, कोल टार। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड इन, जो कोल टार का प्रोडक्ट है उसका भी यूज अलग अलग इंडस्ट्री में करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस यूज इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री, लाइक कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल एक्सेट्रा। इन सभी जगह पे कोल टार और कोल टार के प्रोडक्ट यानी अनदर फॉर्म ऑफ कोल टार यूज होता है। इंटरेस्टिंगली यानी सबसे अच्छी और यूनिक बात क्या है, नेपेथिलीन बॉल यूज टू रिपेल मोथ। नेपेथिलीन बॉल आपने नाम सुना होगा, ये व्हाइट कलर का बॉल है जो मोस्टली हम क्लोथ में रखते हैं ताकि मोथ ना लगे। मोथ आपका एक टाइप का स्मॉल इंसेक्ट है, क्लियर। इस इंसेक्ट को भगाने के लिए हम क्या रखते हैं, नेपेथिलीन बॉल, और ये आपका व्हाइट कलर का होता है। बट नेपेथिलीन बॉल का फॉर्मेशन करने में हम किसका हेल्प लेते हैं, कोल टार, जिसका कलर ब्लैक होता है। दैट्स वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड यूनिक। नाउ नेक्स्ट, कोल गैस। अब कोल गैस क्या है, कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। ठीक है, जब हम कोल से कोक फॉर्म करते हैं तब एक गैस रिलीज होता है, उस गैस को ही हम क्या नाम देते हैं, कोल गैस। इसका यूज एज ए फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। यानी कोल प्लांट या कोल माइन के पास अगर कोई इंडस्ट्री है तो एज ए फ्यूल वो क्या यूज करता है, कोल गैस। Coal gas was used for street lighting for the first time in London in 1810. फर्स्ट टाइम कोल गैस का यूज स्ट्रीट लाइटिंग में कहाँ पे किया गया था, लंदन में। एंड न्यूयॉर्क में कब हुआ, 1820। नाउ एडेज, आज के दिन इट इज यूज एज ए सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। आज के दिन कोल गैस का यूज मोस्टली किस चीज के लिए होता है, प्रोडक्शन ऑफ हीट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम एक डार्क कलर का ऑयली लिक्विड है। इट हैज एन अनप्लीजेंट ऑडर, इसकी स्मेल अनप्लीजेंट होती है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट मैटर होते हैं जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स एंड एक्सेट्रा। It is also counted as a fossil fuel. Why? Because in the formation of petroleum, remains of dead body of plant and animals were used. Petroleum was formed from the organism living in the sea. कॉन्सेप्ट के हिसाब से पेट्रोलियम आपके डेड बॉडी ऑफ एक्वेटिक एनिमल से फॉर्म हुआ है। एज दिस ऑर्गेनिज्म डाइड, जब आपका एक्वेटिक एनिमल डाइड हुआ, देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ सी। उसके सारे डेड बॉडी कहाँ जाके सेटल यानी कलेक्ट होते गए, बॉटम ऑफ द सी पे। गॉट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, फिर उनकी बॉडी कवर्ड होती गई सैंड एंड क्ले से। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, इट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। एंड मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर के कारण एक्वेटिक एनिमल का डेड बॉडी किस में कन्वर्ट हो गया, एक टाइप के ऑयली लिक्विड में, जिसका नाम हमने क्या रखा, पेट्रोलियम। जस्ट सी, इट इज द फिगर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट। दिस वन योर रिजर्वियर रॉक, ये आपका मेन सोर्स ऑफ पेट्रोलियम होता है। सपोज यहाँ पे आपने वेल डिग आउट किया तो सबसे पहले आपका कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट मैटर मिलेगा, गैस, जिसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम गैस। उसके बाद आपका सेकेंड लेयर पे मिलेगा पेट्रोलियम। नाउ द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल इन पेनिसिल्वेनिया यूएसए इन 1859। फर्स्ट वेल आपका पेनिसिल्वेनिया यूएसए में किस ईयर में हुआ था, 1859 में। 8 years later in 1867 oil was struck at मक्कुम इन आसाम। हमारे इंडिया में सबसे पहले मक्कुम जो कि आसाम में है 1867 को हुआ था।
In India, oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai High, and in the river basin of Godavari and Krishna. The next topic is refining of petroleum. The process of separating the various constituent or fraction of petroleum is known as refining of petroleum. लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा कि पेट्रोलियम में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रैक्शन होते हैं. उसी कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रैक्शन को सेपरेट करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. इट इज कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी. जहाँ पे ये प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी. After refining of petroleum, we got 7 constituents of petroleum. Number 1, petroleum gas in liquid form, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LPG, जिसका यूज एज ए होम एंड इंडस्ट्री में एज ए फ्यूल करते हैं. सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट मैटर का नाम है पेट्रोल, और इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? मोटर फ्यूल, एविटेशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग. थर्ड आपका कॉन्स्टिट्यूएंट मैटर है कैरोसिन. इसका यूज फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट. दिस वन इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ. फोर्थ वन है डीजल. इट्स यूज एज ए फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिक जनरेटर. नाउ नंबर 5, लुब्रिकेटिंग ऑयल फॉर लुब्रिकेशन. नंबर 6, पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट, कैंडल एंड वैसेलिन. बिटुमेन, पेंट्स एंड रोड सरफेसिंग. ये आपके 7 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम है और इसका यूज हम अलग अलग फील्ड में करते हैं. नेक्स्ट योर टॉपिक इज नेचुरल गैस. नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स. नेचुरल गैस आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है क्योंकि इसका ट्रांसपोर्टेशन हम पाइप के थ्रू इजिली कर सकते हैं. Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas. नेचुरल गैस को सिलेंडर में हम कंप्रेस करके डालते हैं, इसलिए इसका नाम होता है CNG, compressed natural gas. CNG is used for power generation. Natural gas is also used as a starting material for the manufacture of number of chemicals and fertilizers. बहुत सारे ऐसे केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स हैं जिसके फॉर्मेशन में हम क्या यूज करते हैं? नेचुरल गैस. इंडिया हैज वास्ट रिजर्वर ऑफ नेचुरल गैस. इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा. नेक्स्ट इज व्हाई वी से नेचुरल गैस इज ए क्लीनर फ्यूल. Natural gas is a cleaner fuel because it is a less polluting gas as compared to other fuels. जितने भी फ्यूल्स हैं as compared to natural gas आपका सबसे कम एयर पॉल्यूशन करता है. So it is known as cleaner fuel. So it is used as a fuel for transport vehicles. इसलिए transport vehicles में भी as a fuel क्या यूज करते हैं अब? Natural gas. The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipe. सबसे मेन एडवांटेज ऑफ CNG क्या है कि हम इसको डायरेक्टली होम एंड फैक्ट्री में भेज सकते हैं. किसके हेल्प से? थ्रू पाइप. इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम लगता है और एयर पॉल्यूशन भी कम होता है. सो इट इज नॉन एज क्लीनर फ्यूल. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल. अभी तक हमने फॉसिल फ्यूल के एडवांटेजेस पढ़े, फील्ड पढ़े जहाँ पे आपका फॉसिल फ्यूल यानी कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस यूज होता है. अब उसके हार्मफुल इफेक्ट पड़ने वाले हैं, स्पेशली आपका कोल एंड पेट्रोलियम. कोल एंड पेट्रोलियम आपका फॉसिल फ्यूल है. इट इज रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस फ्यूल. इस फ्यूल के बनने में हमको मिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं. ऑन द अदर हैंड द नॉन रिजर्व्स ऑफ दिस विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स. मगर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं उसके कारण आने वाले कुछ ईयर्स में ये आपका क्या हो जाएगा? फिनिश्ड. मोर ओवर बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन. दूसरा है आपका कि इन सभी फ्यूल इट मीन्स कोल एंड पेट्रोलियम के बर्न होने से आपका क्या हो रहा है? एयर पॉल्यूशन. देयर यूज इज ऑल्सो लिंक टू द ग्लोबल वार्मिंग. और ये एयर पॉल्यूशन आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. इसलिए एज ए सिटीजन हमको ये ध्यान रखना है
कि जब इसका एब्सोल्युटली नेसेसरी हो तभी यूज करें, अदरवाइज इसका अल्टरनेट ऑप्शन खोजना चाहिए। नाउ कंजर्वेशन स्टेप्स, हाउ वी कंजर्व आवर फॉसिल फ्यूल। In India, the Petroleum Conservation Research Association, in short form we said PCRA, advises people how to save petrol diesel while driving. कैसे हम पेट्रोल और डीजल को सेव कर सकते हैं while driving? Their tips are, first point, कैसे सेव करेंगे? Drive at a constant and moderate speed as far as possible. जब ड्राइव करते हैं तो हमको अपना व्हीकल की स्पीड कैसी रखनी चाहिए? कांस्टेंट एंड मॉडरेट, जिससे आपका पेट्रोल और डीजल कम अमाउंट में यूज होगा। सेकेंड पॉइंट, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट और एट ए प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। जब भी आपका ट्रैफिक लाइट या आप किसी का वेट कर रहे हो तो उस समय अपने इंजन को क्या कर देना चाहिए? स्विच ऑफ। इससे भी आपका पेट्रोल और डीजल सेव होगा। थर्ड पॉइंट, इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। व्हीकल का टायर प्रेशर आपको टाइम टू टाइम चेंज करना है। व्हीकल्स की सर्विसिंग भी आपको टाइम टू टाइम करवानी है, जिससे आपका पेट्रोल एंड डीजल फ्यूल सेव हो सकता है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। हियर योर चैप्टर इज ओवर।